मेरे प्यारे छात्र, नवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा से हम अध्ययन करते आए हैं अबू काम की बकरी नामक पाठ। अबू काम की बकरी नामक पाठ में यह एक बहुत विस्तार रूप से रहने वाले पाठ है। आज तक हम अबू काम को बकरियां पालने का बहुत बड़ा शौक था। वह बहुत सारे बकरियों को अपने उसके वहाँ पालते थे और पालते पालते वह बकरी एक दिन अबू काम के वहाँ से भागकर पहाड़ चले जाते थे और वहाँ भेड़ियों का आहार बनता था। इससे बहुत दुखित था, आखिर मुझे क्यों बकरियों को पालना है। ऐसे के आलोचना करते करते उन्होंने बकरियों को पालना है रोकना चाहा, लेकिन वह उससे हो ना पाया। इसी बीच में वह एक चांदनी नामक छोटा सा बकरी के बच्चा को लेके आया और उनको बहुत प्यार दिया, कहानी सुनाया, अच्छे अच्छे दाना दिए, बहुत अद्भुत तरीके से उनका ख्याल रखा। चांदनी भी अबू काम से उतना ही प्यार कर रही थी, बहुत उनसे नजदीकापन अपना कर रखे थे। इसी बीच में चांदनी रष्टपुष्ट होकर बड़े हो रही थी और इसी बीच में वह पहाड़ भी जाना चाहती है। इससे दुखित होकर अबू काम कहता है, तुम्हें तो मैं जरूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि क्या है, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत नजदीकापन अपना कर रखा हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर उसे रोकता है। फिर भी चांदनी के दिल में रहने वाली वह भावना मिटते नहीं हैं, वह मौका पाते ही रहते हैं। इसी बीच में एक दिन अबू काम उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। गलती में भूल गए कि खिड़की की दरवाजा बंद करना भूल गया। जैसे ही अबू काम मेन डोर बंद किया, उसी समय चांदनी खिड़की से उछलकर पहाड़ की तरफ चले जा रही है। पहाड़ में जाने के बाद में क्या क्या महसूस हुआ और किस तरह अपना जिंदगी के वह सुनहरा पल किस तरह अपनाए, इनके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या हुआ देखेंगे। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, मगर आज उनका यह और ही रंग था। उसने ऐसा मालूम होता था कि सबके सब खड़े हुए उसे बधाई दे रहे हैं कि फिर हम में आ मिले। इधर उधर सेवंती के फूल मारे खुशी के खिलखिलाकर हंस रहे थे। कई ऊंची ऊंची घास सबसे गले मिल रहे थे। मालूम होता था कि सारा पहाड़ मारे खुशी के मुस्कुरा रहे हैं। अपने बिछड़े हुए बच्ची को वापस आने पर फूला नहीं समाता। चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बता। न चारों तरफ खांडों की बाट, न कुंटा, न रस्सी और चारा वे जड़ी बूटियों की अबू काम गरीब अपने सारी मोहब्बत और स्नेह से होते हुए भी न ला सकते। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, वहां से कूदी तो यहां फांदी, कभी चट्टा पर है, कभी गड्ढा में, इधर जरा फिसली फिर संभाले। एक चांदनी के आने से सारी पहाड़ में रौनक सा आ गई थी। ऐसे मालूम होता था कि अबू काम की 10-12 बकरियां छूट कर यहां आ गई है। एक दफा घास पर मुंह मारकर जरा सिर उठाया तो चांदनी की नजर
अबू खान के मकान और उस कांटे वाले घेरे पर खड़े। उन्हें देखकर याकूब हंसे और दिल में कहने लगे, कितना जरा सा मकान है, मैं इतने दिन इसमें कैसे रहे, उसमें आखिर समाधि कैसे थी। पहाड़ की चोटी पर सो उस नन्ही सी जान को नीचे सारी दुनिया है ही नजर आती थी। चांदनी के लिए यह दिन भी अजीब था। दोपहर तक इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र में इतनी उछली कूदी ना हुई। दोपहर वाले उसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गले के बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया और उसने हाल हवाल पूछा और गले में एक कुछ जवान बकरे भी थे। उन्होंने भी चांदनी की बड़ी खातिर नवाटी की, बल्कि उसमें से एक बकरा था जरा काले काले रंग का, जिस पर कुछ सफेद टप्पे थे। वह यह चांदनी को भी अच्छा लगा और ये दोनों बहुत देर तक इधर उधर फिरते रहे। उनमें न जाने क्या क्या बातें हुए और कोई तो था नहीं। एक स्रोत पानी का बह रहा था, उसने सुनी होगी। कभी कोई वहां जाए तो उसे सोते से पूछे तो शायद कुछ पता चल लगे, और फिर भी क्या खबर, वह सोता भी शायद ना बताए। खैर, बकरियों का गल्ला तो ना मालूम किधर चला गया। वह जवान बकरा भी इधर उधर घूमकर अपने साथियों से जा मिला। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल सा हो गया। चांदनी ने सोचा, ओ अभी से शाम। इतना हम आज चर्चा करेंगे, समय है तो इसका आगे का भाग भी देखने वाले हैं। बच्चों, जैसे ही कोठरी के दरवाजा अबू खान ने बंद किया, गलती में उसने भूल गया कि कोठरी के खिड़की बंद करना भूल गए। जैसे ही उन्होंने जंजीर चढ़ा दिया, यहां से हमारे बकरे भाग निकले। इस तरह वहां से भाग निकले बकरे का हाल क्या हुआ, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चांदनी अभी घर में नहीं है। चांदनी अभी घर में नहीं है, वह पहाड़ में जा चुकी है। पहाड़ में जाना आज की इच्छा नहीं है उसकी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मुझे पहाड़ में जाना है। पहाड़ में भेड़िया है, फिर भी डरते नहीं। कारण क्या है? उसे फ्रीडम चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, इसलिए मरना पसंद है, यहां बंदे बंदे रहना पसंद नहीं है। बंदे बंदे रहना मुझे पसंद नहीं है, मरना पसंद है। ऐसा सोचकर जीना है तो एक दिन जियो, आजाद होकर जियो। यदि तुम दूसरों के अधिकार में रहे तो वह जिंदगी नहीं है जो तुम जी रहे हो। बच्चों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि लेखक यह बकरी के माध्यम से किसको यह बात कह रहे हैं? भारतीयों को यह बात कह रहा है। एक आम बकरी स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं। आप तो बुद्धिमान हो, भारत के यहां के लोगों, आप तो बुद्धिमान हो, आपका दिमाग तो बहुत श्रेष्ठ दिमाग है, आप सोच भी सकते हो। क्या तुम्हें स्वतंत्रता यह गुण अच्छा नहीं लगता है? स्वतंत्रता अपनाना नहीं चाहते हो? जीना है तो एक दिन जियो, लेकिन आजाद होकर जियो। मनुष्य को यही बात कहना चाहते हैं। बकरे वही दिन उसी दिन मर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन मर सकते हैं, फिर भी वहां
पहाड़ में जाना चाहते हैं। कारण क्या है? आजाद रहना उसे पसंद है। देखेंगे पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। वर्षों का सपना, बहुत दिनों का वह सपना आज साकार हुआ है। बच्चों यहां ध्यान देना है, बहुत दिनों से यह सपना देख रही थी चांदनी, यह सपना आज साकार हुआ है। खुशी का क्या पूछना था, क्या पूछना था, यह समझ लीजिए। आपको भी, आप अपने पिताजी से, नहीं तो माताजी से, नहीं तो घर के कोई भी सदस्यगणों से, आपके प्रियजनों से आप कुछ मांगे हैं, बहुत दिनों के बाद वह आपको दिए तो आपको कितना खुशी होगा, आप कितना आनंदित होगे। शायद यह सुनकर ही खुशी महसूस होगा कि वह दिन आ ही गया, जो आप चाहते थे ना वह आपको प्रेजेंट किया। आपका खुशी को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, अनस्टॉपेबल है वह। वैसे देखेंगे पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, मगर आज उनका और ही रंग था। जो पेड़ को वह सदैव देखते आए थे, सुबह नजर उठाकर देखे तो पहाड़ देखने के लिए मिलते थे, लेकिन जो रंग वह डेली देख रहे थे वह रंग आज का नहीं है। एक नया जान आ गए, उसमें एक नया तेज आए, एक नया शाइन आए। इस शाइन की मदद से आज वह प्रकृति अद्भुत दिखते हैं। उसे मालूम होता कि सबके सब खड़े हुए उसे बधाई दे रहे हैं कि फिर आ मिले हैं। हमारे एक और सदस्य जो बिछड़ा हुआ था, जो अब काम के पास थी, वह आज वापस आकर हमसे आ मिले हैं। आपके भाई नहीं तो कोई भी पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, 2 साल 5 साल बाद वह दोबारा आपसे आकर मिले तो कितना प्रसन्नचित्त होते। वैसी ही खुशी यहां देखने के लिए मिली। पहाड़ अत्यद्भुत नजर आ रहे थे, पहाड़ खुशी महसूस कर रहे थे, सबके सब खड़े हुए हैं, सदैव खड़े ही रहते हैं। उसको मालूम हुआ, प्रतीति होने लगा, किसको? चांदनी को प्रतीति होने लगा, सबके सब खड़े हुए मुझे बधाई दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीति होने लगे। इधर उधर सेवंती के फूल मारे खुशी के किलकिलाकर हंसते रहे। वहां के सारे फूल हंस रहे थे। वो भी कैसे? वैसे नहीं है, खड़े रहकर किलकिलाकर यानी इधर उधर जैसे सिर हिलाते हुए किलकिलाकर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। या हमारे एक और सदस्यगण हमसे आ मिले हैं। यस, कई ऊंचे ऊंचे घास सबने गले मिल रहे थे, ऊंचे ऊंचे घास ऐसे वहां दौड़ते हुए आ रहे हैं। उस वक्त उनके वहां जो बड़े हुए घास उसको गले मिल रहे थे, इस तरफ लग रहे थे, इस तरफ लग रहे थे, इस तरफ लग रहे थे। वैसे ही आगे बढ़ते इनके गले मिल रहे थे, हगिंग कर रहे थे। मालूम होता था कि सारा पहाड़ हमारे खुशी के मुस्कुरा रहे हैं, पूर्ण पहाड़ नहीं मुस्कुरा रहे हैं। खोया हुआ बच्चा को वापस पाकर जिस तरह महसूस करते हैं ना, उसी तरह पहाड़ भी मुस्कुरा रहे हैं, शाइनिंग हो रहा है, स्माइल कर रहे हैं। अपने बिछड़े हुए बच्चे को वापस आने पर फूला नहीं समाता। अबू काम के बच्चे फूला नहीं समाता।
अत्यंत आनंदित होना। अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। फूला नहीं समाता, एक मोहर है, फूला नहीं समाता अर्थ है अत्यंत आनंदित होना। यह पूर्ण पहाड़ ही अत्यंत आनंदित हो रहे थे, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह प्राणी हो, सभी उसे वेलकम कर रहे थे। घास हो, फूल हो, सभी उसे स्वागत कर रहे थे एक नई दुनिया पर। फूला नहीं समाता, चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताता। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर अनुभव चांदनी अपने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी, आज महसूस कर रहे हैं। वह आनंद पाकर अत्यंत अपने आप को धन्यता भाव महसूस कर रहे हैं। और चांदनी की खुशी का हाल कोई क्या बताता। न चारों तरफ कांटों की बाढ़, चारों तरफ कांटों की बाढ़। अबू काम के घर में उसे खेती में उसे बांध कर रखा था। उस खेती के चारों तरफ कांटे लगाए हुए थे, कांटों का समूह, राशि राशि, मुरली न राशि चारों तरफ था। वह चारों तरफ नहीं था, जहां भी जाओ पहाड़ के इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, कहीं भी आपको कांटों की वहां नजर नहीं आता था, ये बाड़ों की नजर नहीं आता था। न कुंठा यानी जो स्टिक लगा कर रखते हैं ना, जिसको बांधते हैं, जो रस्सी बांध कर रखते हैं, एक और रस्सी, एक ಒಂದು ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೋಲನ್ನು ಗೀಯುತ್ತಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ, आ ಇದಕ್ಕೆ गर्दन में बांधे हुए वो रस्सी बांध कर रखते हैं, टूटना नहीं है। वैसे जो बहुत मजबूत जो स्टिक वहां लगाते हैं, मलमुआना, उसे कहते हैं कुंठा। न रस्सी थी गर्दन में, आटो पर रहने वाले रस्सी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। यहां फ्रीडम ही फ्रीडम है, फ्रीडम ही फ्रीडम है। और चारा, अभी चारा के बारे में बात की तो अबू काम उसे अच्छे अच्छे दाना चारा देते थे, हेल्दी रखने के लिए। ये चारा के बारे में कहते हैं, देखिए ये जड़ी बूटियों के अबू काम के गरीब अपने सारे मोहब्बत और स्नेह होते हुए भी न ला सकते थे। जो जड़ी बूटियां, जो औषधि गुण रहने वाले जड़ी बूटियां, जो आहार पहाड़ में मिलते हैं ना, वह अबू काम कितने भी कोशिश किए तो मोहब्बत स्नेह ये देने के बाद में भी वह दे नहीं सकता था। कारण क्या था? यहां औषधीय गुण रहने वाले जड़ी बूटियां मिलते हैं और दाना चारा मिलते हैं, और बहुत कभी भी कहीं भी जाकर आप घास खाकर आ सकते थे, चढ़कर आ सकते थे, क्योंकि क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं था, वही दाना नहीं देते थे। वेराइटीज दाना आप खा सकते थे। चांदनी कभी इधर उछली तो कभी उधर, एक तरफ यहां उछली तो उछली यानी जंपिंग किए तो कभी इधर एक बार जंप किए तो उधर एक बार, उधर एक बार जंप किए तो उधर एक बार, उधर एक बार जंप किए तो इधर एक बार। या इस तरह था, जहां कहीं भी उसे मन लगे तो जंप करने के लिए उछली तो कभी इधर भी जंप करती है, उधर भी, जहां जंप करना तो जंपिंग ही जंपिंग है। यहां कूदी तो एक और बार जंप है, यहां कूदी तो
वहां पानी, पानी यानी स्किप कहते हैं, स्किप जानो। कभी कट्टा पर है, कभी खड्डे में है, कभी ऊपर की हिस्सा पर है, कभी खड्डा, खड्डा यानी मंडा, वहां जाकर है। इधर जरा फिसली तो फिर संभाले, जस्ट स्लिप हुआ तो फिर अपने आप को संभाल देती। इस तरह एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ में रौनक सा आ रहा था। रौनक मतलब एक शाइन कहते हैं, शाइन याद रखना है। यह शरीर शब्दार्थ आपको मालूम रहना है, अपना किताब में लिख कर रखे। जो मैं कहता हूं ना वह सभी लिख कर रखे। पाठ देखते वक्त रौनक सा आ गया था, एक नया जान आ गया था, एक शाइन आया था। ऐसा मालूम होता था कि अबू काम की 10-12 बकरियां चूट कर यहां आ गए हैं। एक बकरी नहीं है, एक बकरी के आने से, चांदनी की जैसा एक बकरी आने से अबू काम के 10 बकरी चूट कर आए हैं। ऐसा खुशी जो खुशी उन्होंने अबू काम के वहां महसूस नहीं की थी, वह सब सारी खुशियां अभी महसूस कर रहे हैं। 10 बकरियों की जो एंजॉयमेंट है ना, वह सभी एंजॉयमेंट यहां अकेले ही कर रहे हैं। एक दफा घास पर मुंह मारकर जो जरा सा सिर उठाया तो घास खा रहे थे, जरा सा सिर उठाया तो नीचे अबू काम का ये सभी देखिए, एक दफा जरा घास पर मुंह मारकर जो जरा सिर उठाया तो चांदनी की नजर अबू काम के सामने अबू काम के मकान और उस कांटे वाले घेरे पर पड़े। अबू काम के वहां पड़े, साथ ही साथ मकान में और कांटे वाले घेरे, वहां बाउंड्री लाइन भी था, कांटों की बाउंड्री लाइन। उस बाउंड्री लाइन में खेतों के चारों तरफ लगाए हुए कांटों के घेरे पर भी पड़ा। ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी, ऊपर चढ़ी हुई इस चांदनी को वहां का अत्यंत छोटा सा लगा। जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, यदि आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो नीचे का यहां कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, यहां छोटा छोटा दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे। उसी तरह यहां मालूम होने लगा, देखेंगे उन्हें देखकर यहां खूब हंसी ये तो मरीज खूब हंसी। दिल में कहने लगा, कितना जरा सा मकान है, इष्ट सन्न मने अबू काम, कितना जरा सा मकान है अबू काम का है। मैं इतने दिन इसमें कैसे रही, मेरी बचपन मैं इतना बड़ा हो गई, इतना दिन वहां कैसे रहे, इतना छोटे सा दुनिया में। हाँ, इसमें आके मैं कैसे समझती थी। ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, I don't believe that, I cannot possible to believe। पहाड़ की चोटी पर से उसे नन्ही जान को नीचे का सारी दुनिया है ये नजर आया। वहां है शब्द मिस हुआ है, आपको लिख कर रखना है। पूरा पहाड़ पर चढ़ी हुई है उस नन्ही सी जान को, उस बकरी को वह दृश्य तुच्छ नजर आया। हे यानी तुच्छ, तुच्छ नजर आया, हे सा नजर आया। चांदनी के लिए यह दिन भी अजीब था। दोपहर तक इतनी उछली कूदी की शायद सारी उम्र में उतनी उछली कूदी ना होगी। चांदनी जीवन में इतना उछली कूदी ही नहीं है, उतना आज वह उछली कूदी है जो शायद पूरे उम्र में आज तक की जो उम्र में उतनी उछली
उछली कूदी नहीं है, जंप और एंजॉयमेंट कूदी नहीं। दोपहर डले उसे पहाड़ बकरियों का एक गल्ला दिखाई दिया। गल्ला यानी समूह। समूह अर्थात है झुंड, कहते हैं झुंड। समूह दिखाई दिया। दोपहर डले उसे पहाड़ी बकरियों का एक गल्ला दिखाई दे। गल्ले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया। उसे देखते ही पास बुलाया, सभी ने उसको अपने पास बुलाया। उसने हाल अहवाल पूछा, कैसे हो, कहां से आई हो, वह यह सब पूछा। और गल्ले में कुछ जवान बकरे भी थे, हीरोगिरी करने वाले। कुछ बकरी यहां स्त्रीलिंग रूप है, चांदनी स्त्रीलिंग रूप है। वहां जवान बकरे भी थे। बकरे यहां पुल्लिंग रूप है, बकरा। ಗಂಡು बकरेಗಳು इದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ है। गले में कुछ जवान बकरे में थे, उन्होंने चांदनी का बड़ी खातिर नवाटी की। क्यों ना उसका अच्छा खातिर नवाटी की। वैसे ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ किस तरह खुशी उन पर खातिर नवाजी करते हैं ना, ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ यहां रहने वाले कुछ जवान बकरे चांदनी का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की। क्यों? क्योंकि क्या है, चांदनी एक सुंदर बकरी थी। उन पर ये सभी जवान बकरे है ना पैदा हो गए थे। बल्कि उसमें एक बकरा था, जरा काले रंग का था। उसमें से एक बकरा था, एक बकरा काले रंग का, काले रंग यानी ब्लैक कलर का था, जिस पर कुछ सफेद टप्पे थे, कुछ बाल व्हाइट कलर का टप्पे थे। अच्छू इच्छू यहां चांदनी को भी अच्छा लगा। इस बकरे को देखते ही चांदनी का मन में भी एक विचित्र भावना जागी। उसको वह बकरा अच्छा लगा, यहां चांदनी को भी अच्छा लगा। ये दोनों बहुत देर तक इधर उधर फिरते रहे। ये दोनों मिलकर कुछ सेपरेट इधर उधर घूमते रहे। उसमें न जाने क्या क्या बातें हुई और कोई तो नहीं था। उन दोनों ने क्या क्या बातचीत की है किसी को भी मालूम नहीं हुआ। शायद वहां कोई भी नहीं था, सुनने के लिए भी कोई भी नहीं थे। एक सोता पानी का बहा रहा था। एक झरना थे, छोटा सा झरना यानी ऊपर के हिस्से से नीचे के भाग पर पानी बहते हैं। एक सोता था, पानी बह रहा था, उसमें सुनी होगी। शायद इन दोनों के बाद वह सोता सुनी होगी। कभी कोई वहां जाए तो उस सोते से पूछे तो शायद कुछ पता चले। यदि आप वहां गए तो प्लीज उनसे पूछिए, शायद पता चले। फिर भी क्या खबर, वह सोता तो शायद न बताए। यदि आप पूछे तो भी शायद वह नहीं भी बता सकते हैं। खैर, बकरियों का गल्ला तो न मालूम किधर चला गया। यहां पर बकरियों का झुंड है ना, गल्ला है ना, किधर चला गया मालूम ही नहीं हुआ। वह जवान बकरा भी इधर उधर घूमकर अपने साथियों से जा मिला। इसको अकेला छोड़कर, इस चांदनी को अकेला छोड़कर वह बकरा भी, काले रंग का बकरा भी इधर उधर घूमा और उस झुंड में जाकर मिला। अब चांदनी एक और बार फिर अकेले पड़ गए। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी। शाम का वक्त है, संजय समय आता है, ठंडी हवा बह रही है और सारा पहाड़ सा लाल सा हो गया। पूर्ण पहाड़ी लाल सा हो गया। अभी सूर्य डूबने वाला है। ओहो, अभी श्री शाम, अब कह रहा है शायद अभी शाम होने वाला है। ऐसा कहते हुए शाम के समय पर
वहाँ क्या हुआ, इसके बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ा पढ़कर रखिए। यह कहते हुए आपकी कक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।